ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। अरे बहू बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? परिवर्तन पापा जी, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। आइए जरा सोफे जमाने में मदद कीजिए। देखो बेटा, ऐसा है कि परिवर्तन शब्द सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन करने में कमर टेढ़ी हो जाती है। वही तो, खन्ना साहब को देखिए पापा जी, वो तो हमेशा घर में चेंज करते रहते हैं। 10 साल पहले उन्होंने बीवी भी चेंज कर दी अपनी, और एक आप हैं, सोफे तक चेंज नहीं होते आपसे। अरे बहू बेटा, जरूरत क्या है? 5 साल से तो रखे हुए ना। वही तो, इस घर में लोग हो या सामान, 5 साल से सब कुछ वैसे का वैसा ही पड़ा है। अरे पापा जी, तीज त्योहार में घर में कुछ चेंज करना चाहिए। और राखी भी आ रही है, अब कोई घर में आएगा ना तो उसे भी सब कुछ अच्छा लगेगा। हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। अरे कहीं ऐसा ना हो कि हम डाइनिंग टेबल पर सो जाएं और तख्त पे खाना खा रहे हैं। वही तो। खाली है कि भरा हुआ होता तो क्या पी लेते? अरे कुछ तो शर्म करो तुम, नगर पालिका में अधिकारी हो। तिल्ली है इसमें, काम आएंगी। हे भगवान, कैसे कचरा उठाने वाले से पाला पड़ा है मेरा। पांच लीटर तेल बर्बाद करके रख दिया। हाँ तो तेल ढक के रखना चाहिए था ना। अरे ढक के रखूंगा तो समोसा तलूंगा कैसे? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। मतलब दुकान में तुम कूड़ा और कचरा फेंकोगे? अरे छोड़ो ना, हो गया अभी। फिर बता, खड़ा भैया। अरे 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 बाप रे, अरे कोई बचाओ बचाओ। अबे मिठाई लाल, क्या कर रहे हो? अरे अरे छोड़ गुप्ता। अरे पागल हो गए क्या? अरे पागल है हम। अरे गुप्ता, ये क्या हो रहा है? ये जाने दीजिए। अरे कुछ नहीं चाचा जी, मिठाई लाल की तेल की कढ़ाई में माचिस की डिब्बी डाल दी इसने, इसलिए मिठाई लाल उनको पीट रहा है। अच्छा तो फिर ठीक है, फिर तो ऐसे आदमी को पीटना ही चाहिए। पीटो पीटो। अरे पापा जी, आपके दामाद जी पिट रहे हैं। बुद्धू बाबू पिट रहे हैं। अरे अरे छोड़। सुनिए सुनिए, प्रणाम करना तो भूल ही गई। अब चाहिए ना, बचाइए। अरे भाई, अरे छोड़ दो उनको। छोड़ गुप्ता। अरे हमारे दामाद हैं, रानी के हस्बैंड है, पति है उनके। रिक्शा घुमाओ, वापस चलेंगे। अरे चलो रानी। अरे अरे नहीं बुद्धू बाबू, ऐसे इतने नाराज नहीं होते हैं। लोगों को माफ कर दीजिए। नहीं क्षमा कर दिए, माफ कर दिए। नहीं, रिक्शा घुमाओ, बहुत अपमान हुआ हमारा। अरे ऐरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू हैं हम। चलो यहाँ से। पापा जी, इन्हें कहिए एक नहीं 3 बार। अच्छा, कहिए ना, ना नाराज हो जाएंगे। अरे बुद्धू बाबू, माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए बुद्धू बाबू। तो क्या, अब तो 3 बार हो गया ना, अब इन लोगों को माफ कर दीजिए, छोड़िए इनको, घर चलिए। अरे हमारी खातिर नहीं, रानी बिटिया की खातिर चलिए। हाँ ठीक है, लेकिन ऐरा गहरा मत समझिएगा, बुद्धू हैं हम। जी। अरे भाई साहब, पैसा? हाँ लो पैसा। हाँ, 1000 रुपया? अरे बाबू साहब गरीब आदमी है, सवेरे सवेरे कहाँ चुट्टा मिलेगा? अरे बुद्धू बाबू कोई बात नहीं, हम दिए देते हैं। नहीं, आप क्यों दे देंगे? अरे पापा जी, आप मत दीजिए, आप इन्हें दे दीजिए, ये दे देंगे। अच्छा दे दीजिए ना, वरना नाराज हो जाएंगे। दामाद जी, ये लीजिए। ये ले, ऐश कर। अरे मिठाई लाल, बेटा जरा आप सामान उतरवा दोगे? नहीं, मिठाई लाल क्यों उतरवा देगा सामान? अरे हम नहीं उठा सकते क्या? ऐरा गहरा समझा क्या? बुद्धू हैं हम। नहीं ठीक है आप, लेकिन आप दामाद जी हैं, भाई हम उठा लेते हैं। अच्छा एक ले लीजिए। ठीक, लाओ बेटा। आओ आओ। अरे बुद्धू बाबू आओ। भाभी, अरे रानी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
आप कैसी हैं? बस ठीक हो। अरे बेटा। नमस्ते मामी। अरे नमस्ते बेटा। जीजू नमस्ते। अरे वाह रानी, बहुत ही प्यारी लग रही हो तुम। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे उम्र 10 साल और कम हो गई है। अरे भाभी, आप भी बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। अरे नहीं, हमारे आगरा में ऐसा नहीं होता। वही तो। अरे बहू बेटा जरा चाय बनाओ बढ़िया सी। बुद्धू बाबू सालों बाद तो अपनी ससुराल आए हैं। हाँ पापा जी अभी बनाते हैं। अरे भाभी, ये ना चाय नहीं ठंडा पीते हैं। हाँ तो शरबत बना के लाती हूँ इनके लिए। अरे नहीं भाभी, हमारे आगरा में ऐसा नहीं होता। ये शरबत भी नहीं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोल्ड ड्रिंक में गाय देते हैं। हाँ आखिर हमारे घर के दामाद हैं ये। वही तो। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आइए ना जीजा, बैठिए। अरे बड़ा अच्छा हुआ कि तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ पर हो गया। अब कम से कम रानी बिटिया से मिलने के लिए सालों इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक। अरे बुद्धू बाबू कोल्ड ड्रिंक लीजिए। नहीं ठीक है ठीक है। तुम लोग भी लो ना। और सुनाओ रानी, कैसा लग रहा है आगरा से वापस कानपुर आके? अरे भाभी, बहुत अच्छा लग रहा है। और राखी के मौके पे आई हूँ ना, इसीलिए और भी अच्छा लग रहा है। भाभी, भैया कितने बजे आएंगे? वो बस आते ही होंगे अभी। अच्छा। रानी चलो सामान उठाओ, अभी यहाँ से चलेंगे, नहीं रहेंगे हम यहाँ। चलो। ऐरा गैरा समझाया क्या? बुद्धू हैं हम। अरे बुद्धू बाबू क्या हो गया अचानक? अरे बस रहने दीजिए, ठीक है, जो हो गया हो गया। हम किसी होटल में रह लेंगे। चलो यहाँ से। अरे रानी कब आई? वाह वाह, अरे खुश रहो भैया। नमस्ते बुद्धू बाबू, कैसे हैं आप? हाँ नमस्ते और टाटा बाय बाय भी। हमें नहीं रहना है, हम जा रहे हैं। सामान पैक करो रानी। कि क्या हुआ? अभी तो पूरी तरीके से आए भी नहीं है आप, सामान यहीं पड़ा है, अभी कहाँ जा रहे हैं? हुआ क्या? वही तो। अरे पापा जी ने हमारी कोल्ड ड्रिंक पी ली। आप बुद्धू बाबू पी नहीं रहे थे इसलिए अरे हमने। ऐसा ही रखने से पी लेंगे क्या? हमें किसी ने कहा ही नहीं पीने को। अरे हमने आपसे कहा तो था कि पी लीजिए। अरे नहीं कहा आपने। नहीं कहा तो था। पापा जी, 3 बार कहा था। नहीं कह दीजिए वरना नाराज हो जाएंगे। वही तो हम कह देते हैं ना 3 बार। पी लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए। हम आपके लिए दूसरा मंगवा के देते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए मरे नहीं जा रहे हैं हम। बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स पी है हमने लाइफ में। अरे जीजा हैं, दामाद हैं इस घर के हम। ऐरा गैरा समझा क्या? बुद्धू हैं हम, बुद्धू। भैया हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लीजिए, ये 4 बोतल पी लीजिए। भैया 3 बार। अरे यार, हाँ पी लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए। हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं तो पी लेते हैं, पर हमें। नहीं, कोई ऐरा गैरा नहीं समझता। अरे बुद्धू हैं आप। भैया बस आप ही है जिनकी ये मानते हैं। हमारे आगरा में तो ऐसा नहीं होता। ओहो, नमस्ते बुआ जी। अरे बबलू, नमस्ते बुआ जी। अरे भाभी, बबली कहाँ है? वो नानी के घर गई है। अरे वाह। अरे बबलू बेटा, हम तुम्हारे लिए चॉकलेट तो लाना ही भूल गए। तू एक काम करिए, 1000 रुपए पकड़ और अपने लिए ना चॉकलेट पकड़ ला। अरे दुकान वाला 1000 का छुट्टा नहीं देगा। अरे कोई नहीं है, मैं दे देता हूँ ना पैसे। अरे आप क्यों दे देंगे जी? भैया आप इन्हें दे दीजिए, ये बबलू को दे देंगे। क्या? दे दीजिए ना, वरना नाराज हो जाएंगे। भैया 3 बार। अच्छा, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, ले बेटा। बबलू जा ऐश कर, चॉकलेट खा। रानी देखो, बुरा मत मानना, लेकिन वो शुक्लाइन के यहाँ हमें थोड़ा काम है, तो हम अभी आधे घंटे में जाकर वापस आ जाते हैं। जी भाभी, कोई बात नहीं। बैठिए बैठिए। नहीं, खड़े होने में क्या तकलीफ है? पी रहा हूं ना। तो खड़े होके पीजिए।
अच्छा रानी बेटा, अब तुम लोग फ्रेश हो जाओ, हम तुम लोगों का सामान कमरे में रखवा दें। नहीं पापा जी, मैं उठा लेता हूँ। नहीं नहीं, तुम रख दो, सामान रख दो। क्या हाल है? क्या बात है भगवान दास, क्या? मतलब बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे हाँ, बहन और जीजा आए हैं तुम्हारे। हाँ। थोड़े से गुस्सैल लगे मुझे। नहीं 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 नहीं, गुस्सैल नहीं है, बस छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं। अच्छा, थोड़े कंजूस। कंजूस नहीं है, बस सोच समझ कर पैसा खर्च करते हैं। अच्छा, अभिमानी हैं। नहीं नहीं, किसने कहा? स्वाभिमानी है। क्या बात कर रहे हो भगवान दास? मतलब वो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, रिक्शे में सामान रखकर पैदल चल पड़ते हैं, अरे कोल्ड ड्रिंक ना मिलने पर घर छोड़ने की धमकी देते हैं। तुम्हें उनमें कोई कमी नजर नहीं आती? कमी नहीं है शिवाय, जीजा लोग होते ही ऐसे हैं। यही होता है जीजापन। कौन सा पन? जीजापन। ये कौन सी नई बीमारी है भगवान दास? बस समझ लो, जिस दिन शादी होती है उसी रात ये बीमारी लग जाती है। जैसे ही कोई जीजा या दामाद बनता है, तुरंत ससुराल पे रौब जमाना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसकी पूछ करें, और वो जो भी कहे बस बिना सवाल किए वही होना चाहिए। पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता भगवान दास कि ये गलत है? गलत सही क्या है, जीजा होते ही ऐसे हैं, कौन पंगा ले उनसे। विडंबना देखो ना शिवाय की, लड़की वाले जब तक अपनी बेइज्जती न करवा लेना, तब तक लगता नहीं कि घर में जीजा आए हैं। कभी कभार तो मैं अचंभित रह जाता हूं भगवान दास, मतलब ये कैसे रिश्ते हैं? एक बाप अपनी बेटी तो देता ही है, उसके साथ साथ अपनी इज्जत भी दे देता है। क्या करोगे? अरे तुम बातों में उलझाओ मत, वरना बुद्धू बाबू फिर से नाराज हो जाएंगे कि मैं घर पे आया हुआ हूँ और भगवान दास जो है वो अपने कमरे में ही घुसा हुआ है। मुझे चेंज भी करना है, तुम जाओ अभी। नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। डर ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। अरे पापा जी, ये सब चेंज क्यों कर दिया? अरे रानी बेटा, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। हमारे आगरा में ऐसा नहीं होता। पापा जी, आपकी दूर की नजर कमजोर है, वहाँ से टीवी कैसे देखेंगे आप? और वैसे भी अम्मा वही बैठा करती थी, अभी भी देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वहीं पे बैठी हुई है, पलाठी मारकर। चलिए वहीं पे रख दीजिए उसे। चलिए ना भैया, सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बेटा ये ओफो बाबूजी, चलिए ना फटाफट कीजिए। कर दीजिए ना पापा जी, अब चलिए। अरे वाह, अब बिल्कुल पहले जैसा लग रहा है, बहुत अच्छा। अरे बुद्धू बाबू, जरा कुर्सी से उठिए। रानी सामान पैक करो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे लेकिन क्या हुआ बुद्धू बाबू? अरे कुर्सी से उठने को कह दिया है? इतना अपमान? मरे जा रहे थे क्या कुर्सी पे बैठने के लिए? कितनी बार बैठे हैं कुर्सी पे। रानी सामान बांधो, नहीं रहेंगे यहाँ। अरे नहीं नहीं दामाद जी, दरअसल क्या है कि वो कुर्सी उठा के वहां से यहाँ रखनी थी, इसलिए ऐसा कहा हमने। हाँ, अगर आप चाहें तो कुर्सी पे वापस बैठ सकते हैं, कुर्सी समेत आपको उठा के इधर रख देंगे। लेकिन ये घर छोड़कर जाने की बात मत कीजिए, समझाओ ना रानी। भैया, हाँ? 3 बार कहिए, 3 बार। क्या? तभी मानेंगे। 3 बार? पापा जी, आप घर छोड़ के जाने की बात मत कीजिए। आप घर छोड़कर जाने की बात मत कीजिए। देखिए, आप घर से जाने की बात मत कीजिए। हाँ ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए है? देखिए, हम आप लोगों की बहुत इज्जत करते हैं और हमें ऐरा गैरा मत समझना, बुद्धू हैं हम। हाँ हाँ, सुनिए, कोई दिक्कत तो? हाँ? वो ये सब भाभी, वो क्या है ना, घर थोड़ा पराया पराया सा लग रहा था। जब मैं यहाँ थी ना तो लिविंग रूम बिल्कुल ऐसा ही था। आपको अगर अच्छा नहीं लगा हो तो
फिर पहले जैसा कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, बॉबी तो सालों से घर को ऐसे ही देखती आई है, तो इसे ठीक क्यों नहीं लगेगा? भाभी थोड़ी दुखी लग रही हैं। अरे नहीं रानी, उल्टा ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम आते हैं जरा। भाभी नाराज तो नहीं हो गई ना भैया? अरे नहीं, नाराज क्यों होगी? तुम्हारा भी तो घर है। भाभी मैं मदद करवा दूं? अरे नहीं, हम अपनी अलमारी खुद ही जमाएंगे। अच्छा। अरे ये तो अम्मा का हार है ना? हाँ, अम्मा ने मुंह दिखाई पे दिया था मुझे। अच्छा, अरे पर ये हार तो अम्मा ने मुझे देने के लिए कहा था। पापा जी क्या हुआ रानी बेटा? इधर आइए। ये हार आपको याद है? ये हार मुझे बहुत पसंद था और आपके सामने अम्मा ने कहा था कि यार तू रख लेना, याद है? हाँ तो रख लेना। ऐसे कैसे ले लेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या कह रहे हैं? हम क्यों लेंगे ये हार? अरे हमने बहुत हार पहने हैं। आपने हार पहने हैं? अरे असुर जी, मेरा मतलब है ससुर जी, हमने बहुत हार रानी को दे रखे हैं। इसके पास बहुत सारे हार हैं। रानी ये हार बहन जी का ही है, इन्हीं को दो। भाभी ये हार आप ही रख लीजिए। नहीं नहीं रानी, ये हार तुम रखो। क्या बुद्धू बाबू, आप भी कुछ भी बोल रहे हैं। अरे परिवार में हमारा तुम्हारा थोड़ी होता है। रानी तुम ये हार रख लो बस। अरे नहीं भैया, माँ ने भाभी को मुंह दिखाई में दिया है, आप ही रख लीजिए। तुम ये हार रखो, समझाओ ना इसे। हाँ हाँ रानी, अब यहाँ पे चोरों चक्के इतने हैं ना कि गले से चेन तक छीन कर लेके जाते हैं। हाँ। तो हम इतना महंगा हार पहनकर कहाँ घूमेंगे? तुम रख लो इसे। राखी वाले दिन तुम यही हार पहनना, तुम्हारे भैया को अच्छा लगेगा। ये लो, खास तुम लोगों के लिए बनाया है। चलो भाई। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं पापा जी के लिए खट्टी मीठी दाल बनाकर लाई हूँ। वाह रानी बेटा वाह, खट्टी मीठी दाल। मुझे पता है आप यही दाल खाते हैं। यही दाल खाते रहिए, रानी जब तक यहाँ है बनाकर खिलाती रहेगी आपको। मैं भी खाऊंगा खट्टी मीठी दाल। मम्मी मुझे भी खट्टी मीठी दाल चाहिए। हाँ हाँ बेटा, बहुत है, सबको देती हूँ। ला। सब लोग यही दाल खा रहे हैं तो ये सब्जी मैं मिश्राइन को दे आऊंगी। देखो जीजा आए हैं भाई। जीजा आ गए। हाँ भाई आ गए। देखिए यहाँ कौन आए हैं। अरे भाई साड़ू साहब के भी जीजा आए हैं। नमस्कार जी। जीजा आज क्या लाए हैं? भाई आज तो जो है हम सिर्फ मटका लाए हैं, और मटका जो है बॉबी हमारा बहुत प्रसन्न है। जल्दी से कुछ खाने को दो। ओवर बेटा, यहाँ तो है हाउसफुल, जगह बिल्कुल है नहीं। मेरा खाना हो गया, मेरा भी पेट भर गया। और सुनाइए बद्रेश्वर त्रिपाठी जी, क्या हाल है? सुना है आपका तबादला हो गया है कानपुर। हाँ अब तो यहीं रहेंगे। अरे वाह। साले साहब जरा बबलू को बुलाइए। बबलू बेटा, फूफा जी बुला रहे हैं। हाँ पापा आया। बेटा एक पान पकड़ लाओ मार्केट से जाके, सादा बोलना। 1000 का छुट्टा नहीं मिलता पप्पा जी। एक मिनट, ऐसा है इसके छुट्टे देते हैं हम आप। छुट्टा ही छुट्टा है, ये लीजिए। अरे
अरे गोबर बेटा ये क्या है? अरे छुट्टे हैं चाचा जी, भाई आगे इनको अभी जरूरत पड़ेगी ना इनकी। ऐसा है, कानपुर के दरोगा हैं, रंगबाजी होने के बाद भी जो है यहाँ के सब्जी वाले और रेडी वालों का कोई भरोसा नहीं। हफ्ते में जो है 10-20 रुपए कम ही देते हैं। गिन लीजिए, ठीक से गिनिएगा। तुम्हारा मूड ठीक नहीं है? नहीं तो मैं ठीक हूं। ऐसा क्यों लग रहा है कि रानी इस घर में आई है ना तो तुम्हें आपत्ति हो रही है? मैंने ऐसा कब कहा? रानी का इस घर पे भी उतना ही हक है जितना मेरा है। और मेरा? पहले पूरी बात तो सुनो, कहां जा रही हो तुम? आपसे तो मैं बाद में भी बात कर सकती हूँ। वो जीजा जी को रात को गर्म दूध पीने की आदत है सोने से पहले, उनको देकर आती हूँ, वरना नाराज होकर घर छोड़कर चले जाएंगे। और हाँ, ये अम्मा जी की कुछ साड़ियां निकाल के रखी है मैंने, रानी से पूछ लेना, इसमें से उसको अगर कोई पसंद हो या अम्मा जी ने उसे कुछ देने को कहा हो तो। बग्गू बेटा। जी पापा जी। तुम तुम्हारी बहन आई है ना भगवान दास? हाँ। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए भगवान दास, पर तुम तो परेशान हो। नहीं, हाँ शिवाय ये बॉबी ना। बॉबी बेटा ने क्या किया? अरे कुछ नहीं, मुझे लग रहा है ना कि वो रानी के यहाँ आने से खुश नहीं है। अच्छा। हाँ, ये रानी का भी घर है। शादी से पहले 24 साल तक वो इस घर में रही है। अम्मा के जाने के बाद उसने पूरे घर को संभाला है। पर रानी बदल गई है भगवान दास। रानी बदल गई? नहीं नहीं, मेरी बहन है, वो बिल्कुल नहीं बदली, उतनी ही प्यारी है वो। नहीं भगवान दास, मेरे कहने का मतलब है कि इस घर की रानी बदल गई। शादी से पहले तुम्हारी बहन रानी इस घर की रानी थी, पर अब शादी के बाद 20 सालों से बॉबी बेटा इस घर की रानी है। अब इस घर में वही होता है जो वो चाहती है। अब ये साम्राज्य उसका है भगवान दास। मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बॉबी का साम्राज्य छिन रहा है? अब आई डोंट नो भगवान दास, तुम बताओ, तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? क्या कहती है? ये गलत है। मतलब कौन गलत है? रानी गलत है कि बॉबी बेटा गलत है? बॉबी की सोच गलत है। तुम ही बताओ, किसी लड़की की शादी होती है, वो मायके से ससुराल जाती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मायके पे उसका हक ही खत्म हो जाता है। भगवान दास, ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जो बेटी अपना मायका छोड़कर हमेशा के लिए ससुराल आ जाती है, तो क्या उसका ससुराल पे से हक खत्म हो जाता है? रानी मेरी बहन है, उसका इस घर पे हक बनता है। ठीक है भगवान दास, पर बॉबी बेटा का क्या? वो ओवर रिएक्ट कर रही है। रानी मेरी बहन है, इस खानदान का खून है, और एक भाई होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी बहन का ध्यान रखूं। बॉबी अजीब है। ऐसा कहा जाता है कि घुटने हमेशा पेट की तरफ मुड़ते हैं। अब भाई बहन का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है। मैं ये नहीं कहता कि जो रानी बेटा कर रही है वो गलत है, पर जो बॉबी बेटा कर रही है वो भी तो सही है। क्या है ना कि रिश्तों के बीच में संतुलन होना अति आवश्यक है। अब देखना ये कि इस घर में वो संतुलन कैसे बनता है। हाँ वही, मतलब भगवान दास उस संतुलन को कैसे बनाता है। ऐरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू है हम, नगर पालिका के सफाई विभाग के अधिकारी हैं और हमारा ही घर साफ नहीं हो रहा। शिफ्टिंग कैसे करेंगे बताइए? हाँ अरे बुद्धू बाबू, हम ये कह रहे थे कि अपना घर होते हुए आपको सरकारी मकान में शिफ्ट करने की क्या जरूरत है?
तो अरे ऊपर जगह है, यहाँ पे कमरा बनवा देते हैं, आराम से रहिए। भाई इसी बहाने रानी बिटिया भी हमारे साथ रहेगी और हमें भी आपकी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो यहीं रह लेंगे। इस बार तो एक बार कहने पर ही मान गए। ओ फिर से अरे पकोड़े वगैरह खाए जा रहे हैं हाँ? ये ऊपर क्या काम चल रहा है? अरे कुछ नहीं भगू बेटा, वो हमने रानी बेटा और बुद्धू बाबू से कहा था कि तुम लोग ऊपर रह जाओ, तो ये लोग अपने हिसाब से कमरा ठीक करा रहे हैं, वो मिस्त्री लोग हैं। अच्छा ये बहुत अच्छा किया पापा जी। चलिए इस बहाने कम से कम रानी हमारे साथ तो रहेगी। अच्छा बॉबी ये रख। मैं जरा चेंज करके आता हूं। क्या हो गया, तुम सब ठीक तो है? आपको नहीं पता क्या हुआ और बाहर क्या हो रहा है? बॉबी मेरी बहन और जीजा आए हुए हैं तो रिश्ते हैं और रिश्ते निभाने भी पड़ते हैं, लेकिन रिश्ते में दूरियां भी जरूरी हैं। ज्यादा मीठे में कीड़े पड़ जाते हैं। अरे बॉबी क्या हो जाएगा, वो तो वैसे भी ऊपर वाले कमरे में रहने वाले हैं। वही तो। अरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। वो कमरा मैंने बबली के लिए रखा हुआ था, सोचा था उसकी पढ़ाई के लिए काम आएगा। तो एक नया कमरा बनवा देंगे ना, इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है? 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा है, कहां से लाएंगे इतने पैसे? आ जाएंगे ना। अभी ऑफिस से आया हूं, अभी चाय तो बनाओ। मैं बनाऊं या रानी से कहूं इलायची वाली चाय बना दे? सुनो बॉबी देख, किस सोच में पड़े हो भगवान दास? यही कि क्या करूं। चाय का? नहीं, बॉबी का, रानी का। बॉबी के बारे में सोचो तो रानी नाराज, रानी के बारे में सोचो तो बॉबी नाराज, मामी के बारे में सोचो तो बुआ नाराज, मौसी के बारे में सोचो तो चाची हैरान, चाचा के बारे में सोचो तो पापा नाराज, साड़ू के बारे में सोचो तो जीजा नाराज, मौसी के बारे में सोचो तो मामा नाराज, मामी के बारे में सोचो तो बुआ नाराज। बस भगवान दास, अरे खून करोगे क्या मेरा? अरे मेरा सर चकरा गया भाई। चकरा गया ना? सोचो भगवान होकर के तुम्हारा सर चकरा रहा है तो हम इंसानों पे क्या बीत रही होगी। यार ये रिश्ते बनाए क्यों तुमने? ये रिश्ते हमने नहीं बनाए भगवान दास, हमने केवल मनुष्य बनाए, और ये रिश्ते तुम मनुष्यों ने बनाए। सही कह रहे हो यार, हमने ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। भगवान दास, तुम लोगों ने केवल रिश्ते नहीं बनाए, रिश्तों के साथ साथ उनके कर्तव्य और अधिकारों को भी बना डाला। मतलब मनुष्य की आधी जिंदगी कर्तव्यों को पूरा करने में निकल जाती है और बची हुई आधी जिंदगी अधिकारों को देने और मांगने में निकल जाती है। रिश्तों को छोड़ो, ये बताओ कि मैं बॉबी और रानी का क्या करूं यार? देखो, हाँ, तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है। मेरी अंतरात्मा यही कह रही है कि जितना मेरा इस घर पे अधिकार है उतना ही रानी का भी अधिकार है, और एक भाई होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं रानी का साथ दूं। बस तय। क्या अरे मैं कुछ समझा ना। बहन के अधिकार, भाई के कर्तव्य, पत्नी का अधिकार और पति के दायित्व है। बेटे के कर्तव्य नहीं, बेटे के दायित्व। ये क्या मकड़ जाल लगा रखा है तुम लोगों ने? मतलब ये रिश्ते क्या अजीब से बना दिए हैं। अब भगवान दास तुम इन रिश्तों में अटक के रह जाओगे। हमारे आगरा में तो ऐसा नहीं होता। अब 1000 रुपए लोगी तो झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब कुछ करोगी ना। कैसी काम वाली हो तुम? 1000 रुपए में इतना काम नहीं होगा। हमारे आगरा में तो होता है। तो एक काम करो, घर उठा के आगरा ही ले जाओ, मुझे नहीं करना काम। देखिए ना भाभी, जरा तेवर तो देखिए इस काम वाले के। अरे लेकिन आपने ये नौकरानी क्यों बुलाई? हम अपना काम शुरू से खुद ही करते हैं, नौकरानी नहीं रखते कभी। भाभी, पहले की बात और थी, अब लोग बढ़ गए तो काम भी तो बढ़ गया है ना।
हाँ, लेकिन काम करने वाले भी तो 2 हो गए ना हम, तो काम बढ़ भी जाएगा। ये भी सही है। वैसे हमारे आगरा में तो ऐसा नहीं होता, पर आप कहती है तो कर लेंगे। वैसे आप बिल्कुल सही कह रही है। जो साफ सफाई हम रख सकते हैं ना, वो ये काम वालियां नहीं रख सकती। वही तो। चलिए मिलकर काम कर लेते हैं। मैं खाना बना लेती हूँ, आप बर्तन मांज लेना। सही है, घरवाली वाले काम तुम कर लेना और काम वाली वाले काम मैं कर लूंगी। रानी बेटा रानी बेटा, तू रो रही है, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा जी, अम्मा की याद आ गई ना तो थोड़ा दिल भरा है। बस यही बैठा करती थी ना वो। हाँ बेटा, बेटा हमें भी विमला की बहुत याद आती है, लेकिन वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई, बहुत दूर। कुछ लोग तो इस दुनिया में रहते हुए भी दूर हो जाते हैं। आप मुझे ही देख लीजिए ना, मैं भी तो पराई हो गई ना। कौन कहता है कि तू पराई हो गई? अरे रानी बेटा, तू हमारी बेटी है और हमारी बेटी रहेगी। हाँ पापा जी, रिश्ते तो रहते हैं, पर अधिकार खत्म हो जाता है। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा तुझसे? अरे नहीं नहीं पापा जी, मुझसे कोई क्यों कुछ कहेगा। तो फिर ये बेकार की बातें क्यों कर रही है? रानी बेटा, वो कोई और लोग होते हैं जो बेटियों को पराया समझते हैं, जिनके लिए बेटियां पराई हो जाती हैं। अरे बेटा, हम तो तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए तो तुमको अपने साथ अपने घर में रखने की बात कर रहे हैं। बेटा तुझे पता है, हम सब तुझे बहुत प्यार करते हैं। देख बेटा, अब तुझ पर दामाद जी की और परिवार की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके बाद भी तुम इस घर की ही बेटी हो। इस घर पर तेरा पूरा अधिकार है, इसलिए कह दे रहा हूं, एक बात कान खोलकर सुन ले। जब तक कानपुर में है, तू हमारे साथ ही इस घर में रहेगी। आई बात समझ में? जा अब सो जा, बहुत रात हो गई है, कल रक्षाबंधन भी तो है ना, तुझे जल्दी उठना होगा। भैया कहाँ हैं आप? आइए ना। आ रहा हूँ आ गया। आइए, राखी बांध देती। तुम्हारे कान के झुमके। वैसे अच्छा हुआ तुम आ गई, कम से कम तुमने मुझे पाप से बचा लिया। कैसे भैया? हर साल तुम मुझे पोस्ट से राखी भेजती थी ना, और बबली राखी बांधती थी। इस साल बबली गई हुई है नानी क्या, तो मुझे लगा कि कहीं मुझे बॉबी से ही राखी न बंधवानी पड़े। हमें भी राखी बनवानी है, हमें भी राखी बनवानी है। बबली दीदी को बुलाओ। अरे बबलू बेटा, देखो ऐसा है कि बबली तो गई है अपनी नानी के यहाँ, तो तुम ऐसा करो कि इस बार अपनी रानी बुआ से राखी बंधवा लो। बांधो बांधो। चलो अभी पैसे दो। पापा आप दे देना पैसा। मामा आप दे देना पैसा। चले रानी? तुम
बाबू ये सामान लेकर कहाँ? अरे अपने घर। वो भैया हमारा घर तैयार हो गया है ना। वो पंडित जी से आज ही बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आज का दिन गृह प्रवेश के लिए बहुत अच्छा दिन है। पूर्णिमा है ना आज, इसलिए। लेकिन रानी बेटा, तुम लोग तो हमारे साथ रहने वाले थे ना? पापा जी, एक कमरे में नहीं होगा, और वैसे भी जब घर है तो सबको कष्ट क्यों हो? हम लोग आते जाते रहेंगे ना। अरे बॉबी, ये रानी घर छोड़कर जा रही है। घर छोड़कर नहीं जा रही, अपने घर जा रही है वो। तुम रोकोगी नहीं उसे? अरे नहीं नहीं भैया, भाभी ने तो हमें 2-3 बार रोकने की कोशिश की, लेकिन हमें मिल गया चैन तुम्हें? आज राखी के दिन मेरी बहन को रुला के चैन मिल गया होगा ना तुम्हें? मैंने रुलाया रानी को? मैं इसे क्यों कहूं कि घर छोड़ के जाने के लिए? नहीं नहीं, आपने नहीं रुलाया। देखिए, हम नाराजगी से नहीं जा रहे, हम खुशी खुशी जा रहे हैं भाई साहब। हाँ भैया, हमारे आगरा में ऐसा नहीं होता, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा, और जिसे तुम्हारे यहाँ रहने पर आपत्ति है ना, वो ये घर छोड़कर जा सकता है। तुम पागल हो गए हो भगवान दास? बॉबी बेटा को घर से जाने के लिए बोल रहे हो? ठीक है, मैं ही इस सारे झगड़े की जड़ हूं ना। मेरे ही कारण सब लोग दुखी हैं ना। तो ठीक है, मैं अभी अपनी अम्मा के घर चली जाती हूँ। हाँ हाँ, आज ही जाओ, अभी जाओ। आज राखी है, तुम्हारे भैया भाभी भी बहुत खुश होंगे तुम्हें देखकर। भैया, भगवान दास, क्या तुम्हारी अंतरात्मा यही बोल रही है कि तुम सही कर रहे हो? मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। नहीं बबू बेटा, तुम सही नहीं कर रहे हो। हाँ भैया, भाभी घर छोड़कर नहीं जा सकती, ये भाभी का घर है। रानी, हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, चलो हमारे साथ। वैसे भी मैं तुम्हें ऐसे घर में नहीं रहने दूंगा जहां पति पत्नी की इज्जत ना करता। भगवान दास, इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। एक बार फिर से सोच लो, जो तुम कर रहे हो वो सही है। भाभी, भाभी आप कहीं नहीं जाएंगी, ये घर आपका है। मेरा घर तो वही है जहां मेरे पति मुझे रखेंगे। लेकिन जिसका पति उसे अपने घर में ना रखना चाहे, वो कहाँ जाए? वैसे बॉबी, तुम अपनी अम्मा के घर कैसे रह सकती हो? तुम तो उस घर की बेटी हो ना। क्या तुम्हारी भाभी को अपना स्पेस नहीं चाहिए होगा? वाह भगवान दास वाह, मतलब बड़े चतुर हो तुम। और हाँ, अरे तुम्हारे भैया की बेटी भी तो बबली की उम्र की है ना। तो एक बार जिस भी कमरे में रहो वहां पूछ लेना। हो सकता है कि तुम्हारे भैया अपनी बेटी को वो कमरा देना चाहते हो। बहू बेटा, मैं तुम्हें बहू बेटा कहता हूं, और रानी को रानी बेटा। और रानी मेरी बेटी है, मैंने कभी तुम्हें अपनी बेटी से कम नहीं समझा। मैंने कभी दोनों में फर्क नहीं किया। क्या एक बेटी अपने बाप को इस तरह से छोड़ के चली जाएगी? भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी। भाभी, गलती मेरी है, मैं ही भूल गई थी कि मैं इस घर की बेटी हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। ये घर अब आपका है भाभी, मत चाहिए। मुझे आपके घर के मामले में दखल नहीं देना चाहिए था। नहीं रानी, ये घर मुझसे ज्यादा तुम्हारा है। अरे जो बेटी जन्म से लेकर अपने माँ बाप और भाई के साथ रही हो,
उस घर से उसका अधिकार खत्म कैसे हो जाए? बॉबी, बॉबी, मुझे भी माफ कर देना। मैं थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन तुम्हें समझाने का मेरे पास इसके अलावा और कोई तरीका भी नहीं था। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि अगर मैं अपने मायके में पूरा प्यार और अधिकार चाहती हूँ तो मुझे भी अपने परिवार को वो सब देना पड़ेगा। और अब कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे बॉबी, देखो कौन आया है भाई। अरे जीजा आ गए। आज क्या लाए हैं? अरे भाई, आज तो हम राखी लाए हैं। वो क्या है कि हमारी बहन ने हमें राखी भेजी तो हम इस डर से भाग आए, हमने कि कहीं बेबी हमारे हाथ में ना बांध दे, जल्दी से भागे चले आए। सोचा तुमसे ही बंधवा लें। हाँ हाँ जीजा, लाइए बांध देते हैं। रानी, ये बैग उठाओ, चलेंगे हम यहाँ से, नहीं रहना इस घर में। अरे बुद्धू बाबू, अब क्या हो गया? अरे असुर जी, मतलब ससुर जी, हो क्या नहीं गया? मतलब ऐरा गहरा समझे हैं क्या? बुद्धू हैं हम। अरे हम बहन मानते हैं इसे, तो क्या हमें राखी नहीं बांधेंगी? जीजा जी आइए ना, आपको भी राखी बांध देते हैं। नहीं नहीं, ठीक है। जीजा जी आइए, राखी बांध देते हैं। आइए राखी बांध देते हैं। आइए राखी बांध देते हैं। देखा, हो गया ना 3 बार। हाँ, ये हुई ना बात। घुमाया है। ये लो भाई, आपको छुट्टा चाहिए? नहीं नहीं, ये पूरा 1000 का नोट हमारी बहन का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रिश्ते खुशियां बांटने के लिए होते हैं। हर बेटी किसी ना किसी घर की बहू होती है और हर बहू किसी ना किसी घर की बेटी होती है। दोनों ही रिश्ते अलग हैं पर कॉमन है। हर बेटी को सम्मान मिलना चाहिए। तो चलिए, आज रक्षाबंधन के दिन हम एक प्रण लेते हैं कि केवल आज के दिन ही नहीं, बल्कि हर दिन हम हर बेटी को स्नेह करेंगे, उन्हें सम्मान देंगे, क्योंकि ये हमारा बड़प्पन नहीं, उनका अधिकार है।